प्याज के पराठे तो आपने बहुत तरीक़ों से बनाए होंगे, पर जो तरीका आज मैं लेकर आई हूँ उससे आप अमेज़ हो जाएँगे। इसके इतने बेहतरीन लच्छे आते हैं कि आप इसको बनाने पर मजबूर हो जाओगे और ये खाने में भी इतना टेस्टी लगता है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन या फिर जब ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप इसको बना के ले जा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। तो आइए जल्दी से देखते हैं प्याज के इस लच्छेदार पराठे को घर में बहुत ही आसानी से परफेक्शन के साथ कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और इसको डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को ऐसे हाथों से क्रश करके डालें, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, तो 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल है और अपने हिसाब से नमक डाल दें इस तरीके से और हाथों से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। तो जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ग्रेजुअली पानी डालकर इसका एक नरम सा आटा लगाएंगे। तो इनिशियली कम पानी डालें और जैसे कि हम लोग चपाती का और पराठों का आटा लगाते हैं नॉर्मली, ऐसा ही आटा लगाना है। ये देखिए आटा लग के बिल्कुल तैयार है। इसको हम ढक कर रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम। और चलिए इतना अपनी फिलिंग देख लेते हैं। तो प्याज को देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इसको मैंने इस तरीके से पतली पतली स्लाइसेस में काट लिया। और काटने के बाद ना देखिए हाथों से मैं इसको इस तरीके से क्रश कर रही हूँ, मतलब इसकी जो फ्रिल्स हैं वो बन जाएंगी और ये बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे। देखिए इसी से इस पराठे में बहुत ही बढ़िया एक टेक्सचर आएगा। तो ये तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ धनिया। तो हरा कटा धनिया डाला है और ये देखिए मैंने बहुत सारी हरी मिर्च डाल दी हैं, आप अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पर मैं फिर से अजवाइन डाल रही हूँ, मुझे अजवाइन पसंद है। आपको नहीं पसंद है तो जैसे आटे में पहले डाली है तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हो। इसको भी क्रश कर दिया है और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो इससे इसमें सिर्फ कलर और टेक्सचर आएगा, ये तीखी नहीं होती है तो इससे सिर्फ कलर आएगा, क्योंकि तीखेपन के लिए हमने ऑलरेडी अपनी हरी मिर्च डाली है। और यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है, तो आप सोच रहे होंगे तो नमक हम बाद में डालेंगे पराठा बनाते वक्त, क्योंकि इससे पानी नहीं निकलता इसमें। ये देखिए फिलिंग तैयार है और इधर हमारा आटा भी बिल्कुल लग के सॉफ्ट हो चुका है। इसको एक बार फिर से मल लेते हैं, ये देखिए। और इसको मलने के बाद फिर हम पराठा बनाना शुरू करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए आटा भी लग के तैयार है और इतने आटे से देखिए मैं 4 पराठे बनाऊंगी। तो मैं थोड़ी सी नॉर्मल साइज़ से बड़ी साइज़ की लोई ले रही हूँ यहाँ पर, जिससे कि हमारा जो ये पराठा है ना, हमारी जो प्याज की जो फिलिंग है उसको अच्छे से कैरी कर ले। और ये देखिए हल्का सा आटा बुरक के इसको हम पूरा बेलेंगे। तो यहाँ पर जितना मेरा रोलिंग पैड है उसी हिसाब से मैंने इसको बेल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी थिकनेस। ये देखिए इस तरह का बेला है और बस अब इसके ऊपर हम घी अप्लाई कर देते हैं। तो इससे इसमें कुरकुरापन आएगा, क्रंचीपन आएगा और हमारे पराठे बहुत बढ़िया बनेंगे लेयर्स वाले। और इसमें अब हम इसकी एजेस पर देखिए फिलिंग डाल दी है ये प्याज वाली, तो इसमें कंजूसी ना करें, अच्छे से भर के डाल दें। और इससे इसमें बहुत ही अच्छा है इसका, जैसे मैंने बोला ना, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और इसको इस तरीके से मोड़ें, जैसे एक लॉग बनाते हैं ना, ऐसे एक लॉग बना दें आप। इस तरीके से पूरा मोड़ते जाएं। ये देखिए अच्छे से हाथों से दबा दें, ये देखिए। और फिर इसका कोना पकड़ के ना इसको इस तरीके से मोड़ना है। तो यहाँ पर हम इसको ये लच्छा वाला स्टाइल दे रहे हैं, इसका एक नया स्टाइल है ये। आपने दूसरे तरीके लच्छे के पराठे खाए होंगे, लेकिन प्याज का ये वाला आप पैटर्न ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे लॉग बन के इसकी पेड़ी बन के तैयार है। अब टायर सा जैसे बन जाता है। आटा बुरक के ना इसको हल्के हाथों से बेलेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं इसमें नमक डालना भूल गई हूँ। अगला जो मैं पराठा आपको बताऊँगी उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि नमक मैंने इसको किस वक्त डाला है। तो यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी। तो ये देखिए हल्के हाथों से बेलते जाना है और जितना बड़ा हो जाए बस उतना ही रखना है, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और अगर प्याज ऐसे निकलते हैं तो उसको माइंड नहीं करना है, वो कोई बात नहीं। और इससे भी इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर एक्चुअली इसी से आता है। और ये देखिए प्री हीटेड तवे पर डाल दें और जब नीचे से सिक जाए तो उसको टर्न कर देंगे, जैसे कि हम नॉर्मली पराठे बनाते हैं। और मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ, आप बटर या तेल जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कीजिए। और जो गैस का फ्लेम रहेगा वो मीडियम टू हाई फ्लेम रखा हुआ है और दोनों तरफ से प्रॉपर सिक जाएंगे ये, जैसे कि हम सेकते हैं। तो इसमें मज़ा ही तब आता है जब ये पराठा जो है ना बहुत अच्छे से सिकता है दोनों ओर से। ये देखिए पलटते पलटते हुए इसको प्रॉपर सेकें कि अंदर तक अच्छे से सिक जाए और इसका क्रंचीपन मेंटेन रहे और इसमें एक बहुत बढ़िया सा कलर आ जाए और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए, ये देखिए।
बना है ना एकदम मस्त पराठा, कितना बढ़िया पराठा बना है हमारा, ये देखिए आप। तो बस इसी तरीके से मैं आपको अब दूसरा पराठा बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे और इसको भी हम इसी तरीके से पूरा बेल लेंगे और ऐसे ही हम इस पर घी लगाएंगे। तो ये स्टेप्स आप ऐसे ही फॉलो कीजिए और ऐसे ही भरकर अपनी फिलिंग को रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, और अब नमक डालेंगे यहाँ पर। उसमें मैं बताना भूल गई थी, मैं डालना ही भूल गई थी एक्चुअली। तो नमक को ऐसे डालना है। तो इस वक्त नमक डालने के इमीडिएटली बाद हम पराठा ऐसे बनाएंगे तो कोई इसमें पानी भी नहीं छूटेगा और हमारा पराठा बिल्कुल सही टेक्सचर और सही टेस्ट के साथ बनेगा। ये देखिए, और बस इसी तरीके से हम एक टायर टाइप तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको प्रेस करेंगे और इसमें हम आटा भून के और इसको हम हल्के हाथों से ऐसे ही बेल लेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत मज़ेदार बनते हैं ये देखिए आप, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और बस इसको दोनों ओर से हम सेक लेंगे प्रॉपर। ये देखिए, और इसको आप बच्चों के टिफ़िन में भी सुबह को डालकर दे सकते हो। अर्ली मॉर्निंग प्रिपरेशन इसकी कोई टफ़ नहीं है। और अगर आप ऑफ़िस जाते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप इसको बहुत आराम से कैरी कर सकते हो। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये जब ठंडे भी हो जाते हैं ना तो भी काफ़ी क्रंची और बहुत बढ़िया लगते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से तो मैंने इसी तरह से सारे पराठे बना लिए हैं। तो इसी तरीके से आप भी एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका पता था या आप कैसे बनाते हैं, और ये वाला तरीका नहीं पता था तो आपको कैसा लगा। ये देखिए, मैंने कुछ इस आटे से 4 पराठे बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए, तो बस इसी तरीके से अपने सारे के सारे पराठे बना लीजिए। और देखिए, इतने आटे में ये देखिए फिलिंग सिर्फ इतनी सी बची है और 4 पराठे हमारे बन गए हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया बनते हैं, क्रंची और लेयर वाले। और ये ठंडा भी हो गया था पराठा, तब भी देखिए आप इसकी लेयर्स देखिए और इसका टेक्सचर देखिए, कितनी बढ़िया फिल्स निकल कर आते हैं। तो होप आपने ये वीडियो आज की एंजॉय की होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के साथ कीजिए, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।